अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी मुलाकात जो आज से तकरीबन 12 साल के करीब हो गया। अल्लाह ताला ने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे वालिद साहब को कैंसर हो गया था, लीवर कैंसर था। डॉक्टरों के पास कई बार इलाज कराने की कोशिश करा, वहाँ इलाज नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त डॉक्टर इकराम बोल के है, उनसे मुलाकात हुई। मैं बोला आप डॉक्टर हैं साहब, आप चल के डॉक्टर से बात करिए, आखिर वजह क्या है, बार बार तकलीफ हो रही है, बहुत तड़प रहे हैं। मुलाकात के लिए मैं उनको आजीजी कराता हूँ, मेरे साथ चले और डॉक्टर साहब से मुलाकात करें। मुलाकात करने के बाद डॉक्टर साहब दोनों डॉक्टर बात करने के बाद बाहर निकलने के बाद डॉक्टर साहब से पूछा क्या बात हुई। तो हमारे दोस्त ने कहा कि वही बात हुई कि आपके वालिद साहब को कैंसर है, लीवर कैंसर है। अब इसका इलाज दो तरीके से हो सकता है, एक तो कीमो देना पड़ता, जो अच्छे पार्ट्स भी खराब हो सकते हैं और बिस्तर के हो जाते हैं, और या नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ता। ऑपरेशन करे तो सीधा 95% जिंदगी का भरोसा नहीं है। मैं सोचने में पड़ गया आप क्या करूँगा, आई तो इतनी बड़ी बीमारी है। जब मेरे वालिद साहब की उम्र तकरीबन 72 थी, 72 साल के थे, मैं सोचने लगे आप क्या करना। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा बताइए डॉक्टर साहब अब मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। आई तो इतनी बड़ी बीमारी है, मैं सोचने समझने नहीं लगा, परेशान हाल था, रो रहा था अब क्या करूँ। अब वालिद साहब की तकलीफ को देख भी नहीं सक रहा था। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अब्दुल शुक्र साहब ये कैंसर क्या है। तो मैं पूछा डॉक्टर साहब से क्या है कैंसर। तो डॉक्टर साहब ने कहा कैंसर एक नज़र है और नज़र का तोड़ कुरान है। आप दुआ पढ़ाइए, इंशाअल्लाह उसकी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैं सोचने लग गया कि दुआ पढ़ाऊँ तो कहाँ पढ़ाऊँ। अब इधर उधर के बहुत आमीना हैं जहाँ पर नोटा खर्च करते हैं और भरोसा भी नहीं होता कि सही इलाज है या नहीं है। तो मैं हाफिज साहब दामद बरकातहू होगा बार बार जिक्र सुनता था कि अल्लाह वाले हैं जहाँ दुआ पढ़ते हैं। हमारे भाई अब्दुल खादर साहब जो है मेरे से पहले आते थे, उन्होंने बोलते चलो भैया चलो भैया। तो मैं एक मरतबा देखने आ गया कौन है आखिर हाफिज साहब के नक्शबंदी है, चिश्ती है, खादरी है। मैं चीज़ों को नहीं मानता था, मेरा ताल्लुक जो है जमात से था। तो मैं सोचने लगा अब कैसा जाऊँ, चलो एक बार हजरत को देख के आएंगे। तो यहाँ पर आ गया, आने के बाद यहाँ पर सुबह फजर की नमाज के बाद नंबर देते थे, इसके बाद 9 बजे नंबर देते थे। तो मैं ठहर के नंबर बाहर 9 बजे नंबर लिया। रात भर जगे हुआ था, बेचैन था, इधर से इधर फिर रहा, इधर से उधर फिर रहा। आखिर समझ में नहीं आ रहा, नंबर लेके तो बैठ गया, अब आता जब आता अब आता जब आता, देख लो नंबर आ रहा नहीं। जोहर हो गई, तकरीबन 4:30 बजे नंबर आया। अब मैं मेरे भाई भी साथ थे, उन्होंने भी दोनों मिलके थे, दोनों अंदर समझ गए। जब नंबर आया हमारा, बोलना तो कुछ नहीं था, बस देखने आ गया था कि हाफिज साहब का नाम बहुत सुना था। जैसे मैं अंदर दाखिल हुआ और हाफिज साहब को देखा, देख के परेशान हो गया। दुबले पतले हाफिज साहब माशाल्लाह। जैसे मेरे ऊपर बोलना तो कुछ भी नहीं था, जब मेरे सामने हुआ सलाम करा और जैसे हजरत मेरे को पानी मारे, यकीन मानिए अल्लाह घर में खड़ा हूँ, ऐसी जान आ गई मेरे अंदर, मैं परेशान हो गया। आखिर वजह क्या है, मेरे भाई भी परेशान थे कि क्या वजह है, उन्होंने भी रो रहे अरे मियाँ क्या दाखा था गई मियाँ, मैं भी बोल रहा क्या दाखा था गई मियाँ। अब परेशान हाँ ये अल्लाह वाले हैं। तो दूसरे वक्त में मैं वालिद साहब को लेके आया। अब मैं वालिद साहब को मालूम नहीं था कैंसर है बोल के, मैं हजरत को चिट्ठी में लिख के दिया कि हजरत ऐसा ऐसा डॉक्टर ऐसा बोल रहा ऐसा बोल रहा। अब मैं क्या करूँ समझ में आ रहा। वालिद साहब को ये बात नहीं मालूम है, डॉक्टर ऐसा बोल रहे, तीसरा स्टेज है बोल रहे हैं, और ऑपरेशन करे तो 95% जिंदगी ख़त्म है और कीमो दिए तो बिस्तर के हो जाते हैं। तो हजरत तकरीबन मैं वालिद साहब हम दोनों बैठे हुए थे, उस वक्त इस आदमी को बुलाते थे, हम दोनों सामने बैठे थे। हजरत ने 1 घंटा बात करे अल्हम्दुलिल्लाह, और हजरत कहने लगी कि देखो बीमारी देने वाला अल्लाह की ज़ात है और शिफा देने वाला अल्लाह की है। मैं इस्तिखारा करता हूँ इंशाअल्लाह ये पानी पिलाते रहो, दम करे और दिए। 1 हफ्ता यकीन मानिए अल्लाह गवाह है कि वो पानी जो पिलाया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक ही पानी में राहत मिल गई।
एक हफ्ते के बाद मैं फिर दोबारा वापस आया। आने के बाद हजरत से कहा कि हजरत एक हफ्ते के बाद इस्तिखारा करके बोले थे। तो हजरत ने कहा कि इनका अमल चल रहा है, इंशाअल्लाह ये पानी पिलाते रहो। दूसरे हफ्ते फिर लेके आया, फिर पानी पिलाते रहा। फिर तीसरे हफ्ते में आया तो हजरत ने कहा, ऐसा हमें वालिद साहब को दो कंधों पकड़ के बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह इनका अमल हो चुका है, जब पानी पीते रहो। यकीन मानिए अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआ से 8 साल कोई गोली नहीं खिलाया, कोई दवा नहीं खिलाया। 5 साल तक हयात थे माशाअल्लाह। 5 साल के बाद चलो बीमारी खत्म हो गई बोल के हम भी खामोश बैठ गए, घर में बैठे रहे। 4-5 महीने हाफिज साहब के पास नहीं आया। एकदम अचानक फिर दर्द शुरू होगा वालिद साहब। पहली वाली कैफियत आ गई। मैं सोचने लगा अल्लाह ये क्या गलती हो गई मेरे से। हजरत के पास हमेशा 8 दिन में एक मरतबा जाया करता था, 4 महीने से मैं नहीं जा रहा हूँ। हो सकता फिर सेम शक्ल है कि हो सकता बीमारी शक्ल फिर अख्तियार कर ली होगी। मैं फौरन उस दिन इत्तेफाकन जुम्मे का दिन था, हजरत बैठते नहीं थे, उस दिन दुआ नहीं पढ़ते। तो मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन करा, डॉक्टर साहब बोला ऐसी बात है, ऐसी कैफियत हो रही है साहब। तो हाफिज डॉक्टर साहब ने कहा कि अरे खूब बातें करें, अरे मियाँ बगैर पैसों के अल्लाह ने अपने कलाम के ज़रिए से वालिद साहब को शिफा डाली थी। फिर तुम कहीं भी नहीं गए, तो मैं कम होगा बोल के मैंने गया था, 4 महीने में गया हमेशा। तो एक काम करो फिर चले जाओ हजरत के पास। तो नहीं आज जुम्मा है, नहीं बैठते। मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द में है। पहली वाली कैफियत आ गई। तो डॉक्टर साहब बोले ठीक है काम करो, पुरानी जो रिपोर्ट हैं उनके 5 साल पहले की वो रिपोर्ट लेके दवाखाने को जहाँ बताए थे वहाँ लेके जाओ। मैं लेके गया। डॉक्टर परेशान हो गए, ये मरीज अरे कैसा जीता है, कैसा जीता, आप परेशान हो गए। एक दूसरे डॉक्टर आप बोल रहे कहाँ इलाज करके आया, बोलो कहाँ इलाज करके आया, बोलो। मैं बोला नहीं मैं कहाँ भी इलाज नहीं कर रहा, दुआ पढ़ाया खाली। बोले परेशान हो गए, बोले तो क्या करना की तकलीफ में है। दोनों बोले एक वालिद साहब को जो कैंसर हुआ था वो लीवर में हुआ था कैंसर, तो वहाँ उनको लिक्विड पास नहीं होती तो एक पाइप डाले थे। वो पाइप 8 महीने में बदलने का था। मैं 5 साल तक नहीं बदला, 5 साल तक ऐसी चलाते रहा। तो डॉक्टर साहब बोले नहीं यहाँ वो पाइप बदल के देखेंगे अपन, अगर निकला तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ता होगा। ठीक है देखिए आप कैसा हो सकता, तो 50,000 होते हैं। ठीक है करिए, अब क्या कर सकते हैं, जिम्मे का दिन है, मुलाकात नहीं होती। मैं ऑपरेशन करा दिया और लीवर वो पाइप निकाल के दूसरा पाइप डाल दिया। डालने के बाद अब डॉक्टर साहब बोले चलो ठीक है होगा ना। निकलने के बाद बोले भाई देखो इनके गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं, हो सकता गुर्दे की बीमारी आई हुई, तो एक गुर्दे के डॉक्टर को एक बता लो बोल के लीवर। तो मैं सोचने लगा रही क्या होगा भाई, अभी तो अच्छा होगा, बोले कामयाब होगा। बोले फिर एक बीमारी लेके आएंगे। तो मैं बोला ठीक है भाई, ठीक 2 दिन की बात है ना। वो डॉक्टर साहब आके चलो भाई पेशाब में आप बंद हो गया, तो बोले कि एक काम करेंगे अपन नली डाल के देखेंगे पेशाब नहीं आता। आया तो फिर इंशाल्लाह फिर अपने को डायलिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो डायलिसिस करना पड़ता है। अच्छी बात है, देखो सब काम तो शुरू जुम्मे का दिन था। अब मैं अब मगरिब का टाइम था, अभी शुरू कर रहे थे कि एकदम वालिद साहब की तबीयत खराब हो गई। इतनी अचानक तबीयत खराब, इतनी जरा तबीयत खराब हो गई कि आईसीयू में डालना पड़ा। अब आईसीयू में डालने के बाद हर पार्ट्स उनके बस गिरते गए। और डॉक्टर बोला एक आधे घंटे के मेहमान नहीं बचते, अब इनको अपन सीधा आईसीयू में डाले। 25,000 एक दिन के होते हैं। मला परेशान हो रही है क्या, अभी तो अच्छे थे, बातचीत कर रहे थे, अभी आए तो इतना बड़ी बीमारियां आ गई, पूरे एक से एक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। फिर मैं परेशान हुआ ये क्या हो गया भैया। अब उनको वहाँ डाल दिए, वेंटिलेटर डालना पड़ा डॉक्टर साहब। मैं बोला नहीं वेंटिलेटर नहीं डालना। अल्लाह ताला की फजल करम से एकदम दिमाग में बात आई कि उस दिन जुमेरात का दिन था तकरीबन, तो दूसरा हफ्ता कुछ था। तो हाफिज साहब के यहाँ पर मजलिस चलती थी मर्द और ख़वातीन की। जहन में यहाँ ख़वातीन की मजलिस मर्दाना मजलिस चल रही। मैं काम करता हूँ, हमारे भाई को बोला तुम यहाँ बैठे रहो, मैं जाके हजरत से दुआ पढ़ा के आता हूँ। फ़ोटो खींचा ले किसी इधर भाग के आया। तकरीबन 11 बज रहे थे, हजरत बैठ करा रहे थे। मैं आदमियों से कूदते हजरत के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद हजरत देखे बोले दुआ करे कि अल्लाह ताला पुराने हमारे मुरीद है, अल्लाह ताला इनकी जान में, माल में, इज्जत में, उम्र में बरकत दे। यकीन माने इतनी बड़ी दुआ देते, यकीन कर लिया कि मेरे वालिद साहब को कुछ भी नहीं होता।
यकीन कर लिया मैं अल्लाह के घर में घर के बैठा हूँ। फिर जब यहाँ से मस्जिद खत्म हुआ 3 बजे रात में वापस गया मैं दवाखाने पर जाके नीचे घर के मैं भाई को फ़ोन करा कि आमिया मैं कैसे वाली साहब नहीं भैया आईसीयू में जाने नहीं दे रहे, लिहाजा आप क्या करो आप चले जाओ सुबह फजर की नमाज के बाद आओ, मैं जब तक बैठे रहूँ बाहर। अच्छी बात है, मैं नमाज घर को गया, अब बेचैन था कि नींद भी नहीं आ रही थी, वैसी रात गुजारा। फजर पढ़ते सीधा दवाखाने को भाग के आया, आगे सीधा अंदर दाखिल आईसीयू में दाखिल हो गया। दाखिल होकर देखते तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पार्ट नार्मल में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो यूरिन नहीं आ रहा था वो यूरिन भी आ गया, सब पार्ट खराब सब अच्छे हो गए माशाल्लाह से। अच्छा मुँह साफ कर ले रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं सबको अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो लगाए थे वो भी निकाल दिए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद बड़े डॉक्टर साहब आने के बाद बोले जाओ मियाँ, बोले अरे मियाँ तुम्हारा बात अच्छी हो गया वाली साहब, आप नीचे शिफ्ट कर देंगे। बोला डॉक्टर साहब आप अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम करने चले गया। बोले क्या काम करने गए? हजरत से दुआ पढ़ाया। ऐसा दुआ पढ़ा क्या है? अरे नंबर दो ना, एक ने कई नंबर लिए और कई मरीजों को भेजते रहे, जाओ भाई डॉक्टर साहब कई क्या ये कैंसर है, ये कैंसर है, ये कैंसर है। हजरत के ऐसे करामात है, बयान नहीं कर सकता, बयान करना छुपा हो जाती है। इतने लोगों को मैं लाते रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की दुआ से शिफा याब हो जाते हैं माशाअल्लाह से। हजरत से जो है करामातें जो होती है कुरान की बरकत, हजरत कहते हैं ये मेरा काम है जो है अल्लाह ताला का मैं खड़ा करा, जो कुरान की बरकत से खड़ा। हम इसका यकीन लेके आए, हमारे यकीन का डोल लेके आना करने वाला अल्लाह की है। शिफा अल्लाह ताला ने हाफिज साहब के जरिए से हमको दे रहे हैं। यकीन बना के आएंगे तो इंशाल्लाह बराबर शिफा मिलेंगे इंशाल्लाह। आजमाने के वास्ते नहीं आना, आजमाए तो कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पर। हाँ यकीन के साथ यकीन का डोल लेके आएंगे इंशाल्लाह, बहुत बड़ा फायदा होगा। आज हम हजरत की बातें सुनते हैं, बात सुनकर भी अमल करने वाले बनना। बात अब बहुत सुने हम, कम से कम रोजाना एक हफ्ते में एक बात भी हम अमल करें तो तकरीबन कितना कि हमारा फायदा हो जाता है। हर हफ्ते एक हफ्ते बात पे अमल कर लिए, हर बात पे अमल कर लिए, तो हर 10 हफ्ते में 10 बातों पर अमल करना है। अमल क्या है? अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका सिखाते हैं हम। तो सब मोहब्बत करते अल्लाह से, हर कोई मोहब्बत करता, हर कोई नबी से मोहब्बत करता, लेकिन इश्क नहीं करता। हज़रत हमेशा इश्क सिखाते हैं, कैसा अल्लाह से मोहब्बत करना, कैसे अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना, कैसा इश्क करना। इसलिए हम बार बार हमको जो आना है तो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को तो बहुत फायदा होता है। जब भी हज़रत से मुलाकात करता हूँ तो ईमान में ताज़गी पैदा होती है, ईमान बढ़ता रहता है। इसलिए बोलते ना जब ईमान की बात सुनते रहेंगे तो ईमान बढ़ते रहेगा। अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम है ना। इसलिए मैं आप जितना भी बोला है बहुत सी चीज़ें हैं बोलने के, लेकिन नहीं बोल सकता। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने वाला बनाए, हमेशा मौत तक हम सबको हज़रत के साथ जुड़ के रहने की तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।